हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग अकेडमी। मेरा नाम है जीत और आई हैव रिसीव्ड सो मच ऑफ योर so many people have commented on my video and you people have asked so many questions and I have made this video to answer all those questions that you people have asked. So some of the questions that you people have asked are about result date and interview related question, sufficient marks, और इसके अलावा आपने पूछा था डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो चेक करेंगे वो उसके बारे में। सो बिफोर मैं उससे पहले बात बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो मैं आपको रिज़ल्ट डेट के बारे में बता दूं, सो अगर आप इनसे पहले मैं एग्जैक्ट साफ क्लियर कर दूं, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताने वाला, बट हाँ ये अप्रॉक्सीमेट होगा और ये जो भी डेट होंगी ये मैंने जो बताया है इससे पहले ही ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, रिज़ल्ट आना या फिर उसके बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस है, सो सारी चीज़ें। सो अगर मैं पिछली बार जो इन्होंने जो पूरा रूटीन इन्होंने जो होता ना एडमिशन प्रोसेस इन्होंने वहाँ पर जो इन्होंने दिखा रखा है उसमें इन्होंने डिक्लेयर कर रखा था। अगर आपको याद हो, पिछली बार जो इनका एग्ज़ाम था वो अप्रॉक्सीमेटली 18 मार्च को था आई थिंक, और उसके बाद इन्होंने मेंशन करा था कि जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा 18 अप्रैल था, सॉरी। और उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा उसी वीक में, उसी महीने में, इन्होंने बोला था लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और उसके बाद इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू जो बताया है वो बताया है मई में 2nd और 4th वीक में इन्होंने बताया। सो इन सारे डेटा का अगर यूज़ करके हम बात करें तो जो इस बार का हमारा जो रिज़ल्ट डेट हो सकता है वो क्या हो सकता है, हमारा एग्ज़ाम हुआ है 28 जुलाई, राइट। सो इसी महीने के आखिरी डेट में, सो अगर मैं टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं, सो ये 28 जुलाई तक या उससे पहले रिज़ल्ट हमारा MGNF का आ जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर मैं पर्सनल इंटरव्यू की बात करूं तो अगर मैं उसी से टैली करता हूं तो मुझे पता इससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि जो अगला महीना है हमारा अगस्त में 2nd to 4th वीक, अगर प्रिसाइजली बात करा जाए तो हाँ 16 to 18 अगस्त तक एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट एक और चीज़ के लिए है कि ये जो इनका प्रोग्राम इन्होंने जो स्टार्ट करने का इन्होंने डेट दे रखा था वो था कि जुलाई 2021, मतलब 2021 का जुलाई से 2023 की जुलाई तक ये काम करने वाले थे। अब क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी डिले हो चुका है, देखा जाए तो ऑलरेडी हम इनका अब तक इस महीने तक इनको ज्वाइनिंग करवाना था, इनको ये प्रोग्राम स्टार्ट कर देना था और अब तक एग्ज़ाम चल रहा है, रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। सो उस प्रोसेस से देखा जाए तो ये उससे पहले ही कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है और वो ये है कि अगर कोरोना का 3rd वेव आता है तो ये सारी प्रेडिक्शंस गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली जो मैं डेट बता रहा हूँ ये उससे पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। आगे देखते हैं। इन्होंने इसमें बता रखा था कि जुलाई से, ये वही है जो मैंने बता रखा अभी, जुलाई तक यहाँ पे इन्होंने डेट बता रखा था कि अगले जुलाई 2021 से 2023 का इनका प्रोग्राम था, ठीक। इसके अलावा इंटरव्यू और लोकेशन की बात करें तो इन्होंने साफ बोल रखा है कि इंटरव्यू लोकेशन जो होगा स्टेट के कैपिटल्स में होंगी, राइट। अगर मैं और केयरफुली बात करूँ तो पता चलेगा कि ये जो एक्चुअल में जो आपका सेंटर था प्री का, उसी जगह पे, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका इंटरव्यू लोकेशन होगा, राइट। प्रोग्राम जो हमारा स्टार्ट इस बार जो पॉसिबिलिटी है, अगर 3rd वेव नहीं आता है तो वो ऑफ कोर्स सितंबर लास्ट वीक से 2021 का सितंबर लास्ट वीक से 2023 का सितंबर लास्ट वीक तक होगा, ठीक है। ये मैं कुछ भी अपने से नहीं बोल रहा हूँ, जो इनका डेटा है। और एक चीज़ और, जो इनका डेटा उसी से मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन कर रखा है वो ये है कि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उससे पहले ही होंगी। अगर 3rd वेव नहीं आती है तो उससे पहले ही क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, लेट होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डेट क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने इससे पहले अपनी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आंसर बता रखा है किसका क्या आंसर होगा। इसके अलावा मैंने कट ऑफ की वीडियो बना रखी है। सो अगर किसी का भी अगर मैं कुछ स्टेट की बात करूं, जैसे जहां पर ज़्यादा कंपटीशन है, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, तो अगर इन स्टेट्स की मैं छोड़ दिया जाए, इन स्टेट्स में अगर आपके 60+ मार्क्स हैं तो आपको बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं और स्टेट्स हैं, स्पेशली अगर नॉर्थ ईस्ट से आप बिलोंग करते हैं या फिर आप साउथ इंडियन से बिलोंग करते हैं, साउथ जो हमारे स्टेट हैं, साउथ इंडियन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको बिल्कुल
अगर आपके 50 प्लस भी मार्क्स हैं, 50 के आसपास भी अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। रीज़न क्यों है, क्या है बताने का ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलने वाला। एक बार 10 दिन में, आई मीन होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंटरव्यू कभी फेस ही नहीं करे होंगे। उनके लिए स्पेशली है कि अगर आपने नहीं फेस किया है और आपको 2-3 साल से अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ऑलरेडी हाई टाइम चल रहा है, पैंडेमिक का टाइम भी है, तो आपको थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल थिंग्स। एक और चीज़, इंटरव्यू में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हो सकते हैं टफ हो। कारण क्या है, IIM करवा रही है, लेकिन जैसा इन्होंने प्री कंडक्ट करवाया उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि इनका जैसे जो था ना, इन्होंने पेपर में इतना सारे एरर थे, तो मुझे लगता है कि ये इतना सीरियस नहीं है, दिख रहा था कितना सीरियस है ये। इसके अलावा हो सकता है कि ये टफ़ क्वेश्चन ना भी पूछें। दूसरा बात, अगर ये पूछेंगे भी तो इनको पूछने के बाद भी जो था ना 660 प्लस जो वैकेंसी है वो इनको फुलफ़िल करनी है। अगर मैं कंपेयर करूँ, CDS होता है या फिर NDA का एग्ज़ाम होता है जहाँ पे SSB होती है, वहाँ पे क्या होता है, FCAT भी होता है। वहाँ पे क्या होता है कि ये लोग वैकेंसी जनरली डिक्लेयर नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग सबको, आई मीन होता है ना, जब इनको पता ही नहीं है कि कितना वैकेंसी मैक्सिमम हर साल लेना है, तो क्या करते हैं, सबको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे भले ही कोई इंटरव्यू टफ होने के बावजूद भी क्या करेंगे, इनको वो वैकेंसी फुलफ़िल करनी ही है। सो उनको ये चीज़ें क्वेश्चन टफ पूछेंगे, टफ पूछने के बाद भी ये सिलेक्शन होगा। आपको इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपका होगा ही होगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन मैंने बता दिया। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में इन्होंने साफ साफ ये लिख रखा है कि आपसे आपका अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक किया जाएगा, और आप होता ना, अगर आपके 10th में उतने मार्क्स हैं तो आपको टेस्ट वेस्ट नहीं देना पड़ेगा कुछ ऐसा। और 10th में अगर आपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करा जो आप जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, जिस रीजन को आपने चूज़ किया, तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा ये आपको रैंडम स्टेट प्रोवाइड करवाएंगे, रैंडम डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड कराएंगे। आपका आपका चॉइस का डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। इसके अलावा ये वर्कशॉप कंडक्ट करवाएंगे। वर्कशॉप में ये क्या पूछने वाले हैं, वर्कशॉप एक्चुअल में आपको डिटेल दी जाएगी। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे, आपको उस डिस्ट्रिक्ट का डिटेल आपको वर्कशॉप में मिल जाएगा। इसके अलावा ये होता है ना, मेंटरिंग टीम आपको हायर किया जाएगा। मेंटरिंग टीम जो है, ये आपके और इधर फर्स्ट इंटरेक्शन होगा आपके और जो IIM का प्रोग्राम चल रहा है, तो मेंटरिंग टीम जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के, हर स्टेट के कैपिटल में होंगी, ये आपको मॉनिटर करेंगे। ये आप उनको रिपोर्ट करोगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड हैं, बहुत सारे लोगों ने कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। मैं अभी एक्चुअल में अभी मैंने सोचा इंटरव्यू के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, बट उससे पहले तब तक मैंने सोचा कि यार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो कि हर जगह पूछे जाते हैं और यहाँ भी पूछे जाएंगे नो डाउट, तो उन क्वेश्चंस को तब तक आपको बता दिया जाए। पहला क्वेश्चन, इंट्रो तो पूछेंगे, लेकिन SOT जो इनका है, उसमें ये आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आप MGNF क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और इसके अलावा जो इससे भी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन है कि आपने ग्रेजुएशन, होता ना, आपने ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया। आपने ग्रेजुएशन तो कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया। आपको इस चीज़ के लिए बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। उनको कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप तैयारी किसी और चीज़ की कर रहे थे, आप जाना कहीं और चाहते थे, आपको कहीं नहीं कुछ नहीं मिला, तो आप यहाँ आ गए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये चीज़, आई मीन इंटरव्यू में अगर आपके जो एकेडमिक वाले क्वेश्चंस हैं या फिर जो एनालिटिकल वाले क्वेश्चन, अगर आपको वो गलत हो जाते हैं, सही है, चलेगा, उतना चलेगा। लेकिन ये जो 2-3 क्वेश्चन हैं कि आप MGNF क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और आपने चॉइस कुछ और भी था, आप या फिर आप MGNF छोड़ दोगे, आपका कहीं और कुछ हो जाएगा, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर करना, इन क्वेश्चन के आप अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर आपको दिक्कत हो इन क्वेश्चन के आंसर में, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपको इन क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। अगर आपको कोई क्वेरी हो, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट, डू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।